उतला से खैया जम्मू दर्शक संभारी मल्ला उतला खा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बुझनला। लोकसभा चुनाव के तीसरा चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वाड्रफ नगर में आम सभा और केंद्र की कांग्रेस के वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी का जिताना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा जिला के बलरामपुर इलाका में वाड्रफ नगर में एक जनसभा संबोधित करी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में जनसभा संबोधित करत मुख्यमंत्री अकीम की कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में 5 साल में खाली घोटाला ही घोटाला लगातार देखे पर मिली से उनका कहना रही कि प्रदेश में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, PSC घोटाला, रेत घोटाला समेत अलग अलग प्रकार के घोटाला से कांग्रेस के नेता लगातार जनता के गाढ़ा कमाई के पैसा में लूट की घटना ला अंजाम देते रही। ये पाए कि प्रदेश के जनता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला करारी हार के सामना करे पर मजबूर कर दे रही से। लोकसभा चुनाव चल रहा है तो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं और आज यहाँ वाड्रफ नगर में चुनाव प्रचार में शामिल हुए और इस चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस बात का प्रमाण है कि सभी लोग तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और श्री चिंतामणि महाराज जो हमारे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनको जिताना चाहते हैं। देखिए 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत। वे तो कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, देश की और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको हार का ठिकरा फोड़ना पड़ेगा ना। जब ये लोग जीत जाते हैं तब तो भी इनके लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन स्पष्ट हार इनको नज़र आ रही है, इसलिए पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई हार का कोई ना कोई कारण तो उनको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए EVM पर मतलब ब्लेम लगाते हैं। अब ये कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज जो मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ और नक्सली अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं मतलब मारे जाने वालों का, और उनको ये लोग शहीद कहते हैं, तो इससे और शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। उनकर कहना रही कि ये लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी ला जिता करके केंद्र में तीसरा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाए के संकल्प ले चुके हैं। ये मौका में प्रदेश भाजपा के दूसरे बड़े नेता मन घरो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा कार्यकर्ता मन के लिए नावे बैठका और केंद्र के तीसरा चरण के जम्मू सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी मन जितावर पार्टी के हर कार्यकर्ता और सदस्य ला पूरा कोशिश करना चाहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तैयारी के समीक्षा करे बर आज सरगुजा संभाग के दौरा में रही। यहाँ अंबिकापुर के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता मन से चर्चा करे के बाद पत्रकार मन से भी बातचीत करी। ये मौका में दीपक बैजा कहिन कि इधर के चुनाव में केवल भाजपा के 4 या 5 महीना के राज्य सरकार के कामकाज के परीक्षण नहीं हुआ थे, बल्कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चलत से ओकरो कामकाज के ऊपर सवाल है। उनका कहना है कि 10 साल से प्रधानमंत्री केवल बातचीत और आश्वासन देवत हैं, लेकिन कोई काम छत्तीसगढ़ के हित में अभी तक के नहीं हुए है। इस 5 महीने में सवाल 5 महीने का नहीं है, सवाल 10 साल का सवाल है। ये चुनाव देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री 10 सालों में क्या किया मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, मोदी के खिलाफ माहौल है, और इस 4 महीने की सरकार ने पूरी तरह से जिस तरह से जनता को झूठे वादे कर आए पूरी तरह से असफल हो चुके। इस समय लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे वादे को समझ चुकी है और लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कांग्रेस को समर्थन कर रही है, और इसका फायदा छत्तीसगढ़ में इस 2024 चुनाव में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से हम ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। उनका कहना रही से कि चुनाव आयोग भी ऐसे ढंग से कार्रवाई नहीं करते जिसमें ओकर निष्पक्ष होए के बात माने जा सके। हेट स्पीच के मामला में कांग्रेस नेता मन ऊपर
कार्रवाई में बहुत जल्दबाजी करे जाते, लेकिन दूसर दल के नेता मन के बारे में जब आरोप रखते तो वही कार्रवाई नियम के हवाला देकर के विलम्ब कर दे जाते। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। अगर कोई ये फिक्स बात करते हैं, चाहे हमारे प्रत्याशियों पर, हमारे लोगों के ऊपर FIR होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर FIR नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो सबको बराबर एक नज़रिया से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीच करने में माहिर है। वो तो कभी धर्म की बात, कभी भगवान की बात, मतलब उनसे ज़्यादा हेट स्पीच कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव आयोग को उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। उनका कहना है कि सबके बाद भी पूरा देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में हवे और इधर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ला अच्छा बहुमत मिलना एकदम निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। लोकसभा चुनाव के तीसरा चरण के तहत बलरामपुर में कांग्रेस के प्रचार प्रसार हुई तेज। पार्टी प्रत्याशी शशि सिंह के समर्थन में दीपक बैजली नावी आम सभा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता मन लगातार चुनावी दौरा करत हैं और अलग अलग जगह में जनसभा भी संबोधित करके मतदाता मन के विश्वास जीते के प्रयास करत हैं। यही कड़ी में कल ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैझा बलरामपुर जिला के महावीरगंज में एक जनसभा संबोधित करी। यहाँ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह ला समर्थन देवर अपन जनसभा में दीपक बैझा मतदाता मन से अपील करी। उनका कहना है कि लोकसभा के पहला और दूसरा चरण में जो 4 सीट पर चुनाव हुए है वो चारों में कांग्रेस ला जीत मिलना निश्चित है। अब एक हर बाद तीसरे चरण के 7 सीट में भी कांग्रेस ला निश्चित रूप से बहुमत मिली। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के आज सभा में आए और बलरामपुर जिले रामानुजगंज विधानसभा में कार्यक्रम हुआ। मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान से समझा जा सकता है कि इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और वो चुनाव जीतने में मतलब ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब प्रकार अपना रहे, लेकिन इस समय सफलता उनको नहीं मिलेगी। राम विचार नेताम जी का बयान, इसका मतलब सीधा सीधा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। हमें छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। दूसरा चरण 4 सीटों को देखें तो चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और आने वाला 7 सीटों में तीसरा चरण में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता में नेता मेहनत कर रहे हैं और इन 7 सीटों में भी सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी सीटें जीतेगी। विधानसभा का मुद्दे अलग है, लोकसभा का मुद्दे अलग है। ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में इस समय छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने ठान लिया है बदलाव करना है और कांग्रेस की सरकार लाना है। क्षेत्र के मुद्दे, यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी, देश में हमारी सरकार बनेगी। हम सरगुजा के विकास के लिए हमारे सांसद बन के जाएंगे, काम करेंगे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करेंगे और यहाँ के आदिवासियों के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा के नेता मन के बौखलाहट से ये बात स्पष्ट समझ में आवत है कि इधर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ 11 में से काफी संख्या में सीट मिलना निश्चित मालूम पड़ा थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चिरमिरी में धीरेन्द्र शास्त्री के अनुमान कथा के पंडाल तिरमा कोरबा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे के लगाई नावी पोस्टर। कांग्रेस के विरोध के बाद निर्वाचन अधिकारी यहाँ दिन हवे नोटिस। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी इलाका में 26 अप्रैल के हनुमान कथा के कार्यक्रम के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कांग्रेस डहार भाजपा नेता के खिलाफ करेगी है। बता दें कि भाजपा के कोरबा क्षेत्र के प्रत्याशी सरोज पांडे की यहाँ पोस्टर बैनर लगाए गए ही से, जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ कथा के आयोजन करे जाते। लाल बहादुर शास्त्री मैदान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा स्थल के आसपास भाजपा प्रत्याशी के पोस्टर लगे के बाद ही कांग्रेस के नेता मन आचार संहिता की शिकायत स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दे रही है। इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डहार ने भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ला नोटिस जारी करेंगे है। भाजपा प्रत्याशी के कहना है कि ये कोई नवा बात नहीं है, नोटिस के जवाब दे जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो उनके अध्यक्ष ने आरोप लगाया है वो निराधार आरोप है। वो हमेशा ही विषयों को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं तो लड़ाई को इस प्रकार से मोड़ने की दिशा में ये गलत शुरुआत है और उस पर हम जवाब देंगे। लोगों की आस्था पे आघात है।
बाबा बागेश्वर धाम में लोगों की बहुत आस्था है और अगर उस आस्था पे आघात होता है तो ये उचित नहीं है। हर कोई अपनी आस्था, जहाँ उसकी आस्था हो जा सकते हैं। ये पहले भगवान राम के लिए भी यही करते थे। कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है कि वो वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग विशेष के वोट के लिए वो हमेशा वर्ग का तुष्टीकरण करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। दूसर कोती कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के कहना है कि राम कथा, हनुमान कथा जैसे धार्मिक आयोजन के नाम में भाजपा होकर राजनीतिक फायदा ले की कोशिश करत है, जेकर हर तरह से विरोध करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। महादेव सट्टा एवं घोटाला के मामला में मुंबई के साइबर पुलिस आज जगदलपुर में अभिनेता साहिल खान ला गिरफ्तार करे। महादेव सट्टा ऐप के मामले में मुंबई के पुलिस के साइबर सेल आज छत्तीसगढ़ के फिल्म अभिनेता साहिल खान ला हिरासत में ले हवे। मुंबई साइबर सेल के अधिकारी ने बताया गया है कि मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद साहिल खान ला शनिवार के जगदलपुर से गिरफ्तार करेगी। बता दें कि फिलहाल राज्य पुलिस ये मामला ला अलग अलग सेल में देकर के जाँच करवावत है। उन्हें देश के अलग अलग राज्य में भी महादेव सट्टा ऐप के जांच शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। अंबिकापुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आरोप लगाए हवे कि नक्सल समस्या ला खत्म करे बर स्पष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीति है। चुनाव आयोग पर खलो सवाल उठे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर कांग्रेस भी अपन तैयारी ला तेज कर दी है। इस संबंध में कल कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मन के रायपुर में बैठक हुई। बैठक के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैजा पत्रकार मन ने बताई कि तीसरे चरण के चुनाव पर नवा रणनीति बना के प्रचार अभियान ला तेज करेगी है। 7 लोकसभा सीट में बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक मन के लगातार सभा भी होने वाला है। यही कड़ी में 29 अप्रैल के राहुल गांधी बिलासपुर में एक जनसभा संबोधित करी। दीपक बैजा बताएं कि 30 अप्रैल के मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर में एक जनसभा संबोधित करी। उन्हें 2 मई के प्रियंका गांधी कोरबा में आम सभा संबोधित करी। कल हमारे प्रभारी माननीय पायलट साहब आए और राजीव भवन में चर्चाएं हुई। जो फर्स्ट और सेकंड चरण चुनाव के बाद जो शेष एक चरण हमारा तीसरा चरण, उसके लिए रणनीति तय की गई है ताकि 7 लोकसभा सीट में हम लोग और बेहतर तरीके से लड़ सके और जनता तक पहुंच सके और मजबूती प्रदान कर सके ताकि 7 लोकसभा सीट भी हम लोग जीत सके। इसलिए हम लोगों ने एक प्रभारी जी के साथ रणनीति तय कर रही। कल 29 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी बिलासपुर में सभा को संबोधित करेंगे। 30 तारीख को माननीय खड़गे जी जांजगीर चांपा में सभा को संबोधित करेंगे और संभवतः लगभग 2 तारीख को कोरबा में माननीय प्रियंका गांधी जी सभा को संबोधित करेंगे। इस तरह से तीसरा चरण की तैयारी के लिए हमारे स्टार प्रचारकों के लगभग कार्यक्रम तय हो चुका है और हमारे कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां लगभग चल रही है। उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के हर पदाधिकारी मन भी कार्यकर्ता से लगातार तालमेल बनाए के जिम्मेदारी दे गए है ताकि जनसभा सफल बनाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में हंसडांड में एक बाइक में लगी आगी। फिर सहयोग ले बाइक ले दोनों युवक मना गिर ले, कोनो प्रकार के नुकसान नहीं हो सका। अंबिकापुर बिलासपुर के मुख्य मार्ग के बीच में हंसडांड के पास एक मोटरसाइकिल के गिरे से और में आग लगे की घटना सामने आई से। हालांकि घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक के जान बच गई और कोई भी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया गया है कि हंसडांड में दोनों युवक मन कल मोटरसाइकिल से कहीं रास्ता में जात रही हैं, लेकिन वो रास्ता में तेल गिर के फैल गिरी शिखर से थी मोटरसाइकिल फिसल गई और मन दोनों दूर फेंका गई। लेकिन मोटरसाइकिल गिरे के बाद हमें अचानक आग लग गई और आग इतना भयंकर रही से मोटरसाइकिल पूरा जल के राख हो गया है। हालांकि दोनों युवक मन कोई भी प्रकार की नुकसान नहीं हुई से पुलिस जहाज ने घटना की तफ्तीश करे जात है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के कुसमी जनपद क्षेत्र में आज मतदाता जागरूकता और छाता रैली निकाले गई से
ये वह शामिल सदस्य मना लोगन ले वोट डाले के अपील करे हवे। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य ला पूरा करे के उद्देश्य से चुनाव आयोग डहार ने लगातार प्रदेश के अलग अलग जिला में मतदाता जागरूकता रैली के आयोजन करे जाते। यही कड़ी में उसमें जनपद पंचायत में भी आज छाता की रैली निकालेगी। इस संबंध में वहां के जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक पांडे बताइन कि छाता के रैली के माध्यम से लोगन मन ला मतदान करे बर संकल्प दिवाएगी से संगे संग ओमन ला लोकतंत्र में चुनाव के महत्व के बारे में भी जानकारी देगी। उनका कहने से कि अभी तक के जितना भी प्रयास जिला में मतदाता जागरूकता के संबंध में हो है ओकर अच्छा नतीजा देखे बर मिले है। खबर की प्रदेश के दूसर जिला और विधानसभा चुनाव के समय में भी लोगन मन जागरूकता अभियान में शामिल होने के बाद बड़ संख्या में खुल के मतदान करे रही हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अम्ब्रेला रैली हमने किया है। इसका बेसिक उद्देश्य केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे जो अभी भी लोग ऐसे हैं जो अपने मतदान से वंचित रह जाते हैं या घरों से नहीं निकलते हैं साधारण मतदान के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो निकल के आए और हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े। लोग जा देते हैं अपने वोट की कीमत से और निष्पक्ष भयमुक्त होकर मतदान। सीधा संदेश है लोगों को, मतदाताओं को सीधा संदेश है कि सभी 7 मई को मतदान अवश्य करें, अपने अपने घरों से निकले, पहले मतदान फिर जलपान। उनका कहने से कि सरगुजा जिला के दूसर जनपद क्षेत्र में भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा में नक्सली डाले कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजेकर निंदा करें अब कि इनकी राज्य सरकार के कमजोरी के सेती ये दुखद घटना हो सावे। दंतेवाड़ा में 5 दिन हुए कांग्रेस नेता की हत्या के मामला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैजा भारतीय जनता पार्टी का निशाना में लीन है। अपन बयान में दीपक बैजा की के घटना के पूरा पार्टी है घोर निंदा करत है। भाजपा पर आरोप लगावत दीपक बैजा की नक्सलवाद ला खत्म करे के भाजपा के नेता मन बात बहुत करते हैं, लेकिन उनकी नीति ये मामला में स्पष्ट नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार रही से तो मन टारगेट किलिंग के आरोप लगाते रही है। अब तो भाजपा के राज्य में ही भाजपा के नेता मन की हत्या हुए थे, वहीं कांग्रेस के नेता मन की भी हत्या हुए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए कि नक्सलवाद ला खत्म करे बर उमन कौन सी नीति में काम करने वाला है। दंतेवाड़ा में कल पूर्व जनपद सदस्य कांग्रेस नेता जोगा पुड़ियामी की हत्या हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। दुखद घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करती है, बाकी समय और सिर्फ कागजों में समाप्त कर रही है। सरकार के पास आप देखेंगे प्रधानमंत्री का बयान अलग, गृह मंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान अलग, और यहाँ के राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान अलग अलग है। मतलब सीधा सीधा साफ है कि नक्सल नीति पर भारतीय जनता पार्टी का मंशा साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है। कहीं न कहीं नियत में भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। जो टारगेट किलिंग का बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, न किसी दल के लोग सुरक्षित हैं। फिर पूछना चाहते हैं कि अगर जब कल दंतेवाड़ा में घटना हुई तो ये कौन सा किलिंग है, क्या टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। चुनावी लाभ के लिए बस्तर को इन्होंने अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया, शांत बस्तर को अशांत किया, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी जारी की गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता आने के बाद हाथ में हाथ धरी बैठी है। दीपक बैज के कहने से कि भाजपा के सरकार के अभी के कार्यकाल में ही कतको नक्सली घटना हो चुके हैं, जेकर ऊपर राज्य सरकार के कोई भी नियंत्रण नहीं है। वहीं केंद्र में भी भाजपा के सरकार होने के बाद भी आज तक के मामला में कोई ठोस नीति के पालन नहीं करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही सवार आज के प्रमुख सौ संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन, सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर।
जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से ती रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनवर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।